अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जल परी समंदर के किनारे एक गार में रहती थी। शाम के वक्त जब मछेरे अपनी कश्तियों में बैठकर मछलियां पकड़ने आते तो जल परी कश्ती के साथ साथ तैरा करती और उनकी बातें सुना करती थी। मछेरे मज़े मज़े से अपने खूबसूरत गांव, हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों का जिक्र छेड़ते और ये परी बड़े शौक से उनकी बातें सुनती और हैरान होती। आखिर उसके दिल में ये सब खूबसूरत चीज़ें देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन परी ने अपने दिल में इस दरिया में तैरने का इरादा किया जो इन मछेरों के गांव के साथ साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों का नूरानी लिबास पहना दिया तो परी उस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई। दरिया का मीठा पानी उसे बहुत अजीब मालूम हुआ, मगर परी खुशी से दरिया में तैरती रही और हरे भरे घास के मैदानों के पास से गुजर गई जहां गायें और भैंसें घास चर रही थी। उन्हें देखकर वो डर गई और पानी में चमकदार दुम जल्द जल्द हिलाती हुई तेजी से तैरने लगी। जब सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, आसमान पर मशरिक की तरफ से एक जर्द सी रोशनी नमूदार हुई तो परी अपने दिल में डरी कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। इस ख्याल के आते ही उसने अपना रुख बदल दिया और निहायत तेजी से हाथ और दुम मारती हुई अपने घर की तरफ लौटने लगी। ऐन इस मौके पर एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ चला आ रहा था। उसकी नज़र जल परी के चांदनी जैसे जिस्म पर पड़ गई। उसने परी को आवाज़ दी। जल परी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो इस बला की हसीन थी कि उसे देखकर चरवाहे को अपने आप की कुछ सुध बुध ना रही। वो हैरान होकर जूं का तू खड़ा रहा और उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। परी ने चरवाहे पर नज़र पड़ते ही जोर से एक चीख मारी और पानी में गोता लगा दिया। फिर पानी के नीचे ही नीचे बड़ी तेजी से समंदर की तरफ तैरने लगी। चरवाहा भी दरिया के किनारे किनारे दूर तक चलता गया, लेकिन उस परी का कुछ पता ना चल सका। आखिर मायूस होकर वो वापस उसी जगह लौट आया जहां दोनों की आंखें चार हुई थी। किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ बड़े गौर से देखने लगा, मगर परी नजर ना आए। सारा दिन चरवाहा इस उम्मीद में कि शायद मैं एक दफा फिर उस जल परी की प्यारी प्यारी सूरत देख लूं, वहीं बैठा रहा, लेकिन परी नजर ना आई। दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर परी का कुछ पता ना मिला। आखिर चरवाहे ने दिल के हाथों मजबूर होकर हमेशा के लिए वहीं दरिया के किनारे बिस्तर जमा दिया। अब तो चरवाहा हर वक्त घुटनों के बल बैठा रहता और पानी की तरफ बड़े गौर से देखता रहता, लेकिन परी दोबारा नजर ना आए। उधर जल परी को अपने गार में सही सलामत पहुंचकर फिर कभी इंसान और उसकी चीज़ों को देखने की जुर्रत ना हुई और उसने दोबारा समंदर से निकलकर दरिया का रुख कभी नहीं किया। कुछ अरसे के बाद चरवाहे ने भूख प्यास और गम से वहीं अपनी जान दे दी। चरवाहे के दोस्त जब उसे तलाश करते करते दरिया पर पहुंचे तो चरवाहे की लाश किनारे पर पड़ी थी। लाश इस काबिल न थी कि उसे शहर ले जाकर दफन किया जाता। चुनाचा उसके सब दोस्तों ने यह फैसला किया कि उसे यहीं दरिया के किनारे पर ही दफन कर दिया जाए। दूसरे साल उसकी कब्र से एक नन्ही मुन्नी शाख फूटी और जब कई साल गुजर गए तो वो शाख बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा और घना दरख्त बन गया। खुदा की शान, ये दरख्त भी चरवाहे की तरह पानी पर झुका हुआ था, जैसे वो किसी की तलाश में पानी में झांक रहा है। और जब शाम की हवा उसके पत्तों में से गुजरती तो ऐसी आवाज पैदा होती जैसे कोई आहें भर रहा हो। लोगों में ये दरख्त अब तक रोने वाले दरख्त के नाम से मशहूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।